गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। थर्ड में की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूँ दैट करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जीएस प्रिपरेशन। ना कि हिस्ट्री, ना कि पॉलिटी, ना कि जियोग्राफी, बट योर करंट अफेयर्स कैरीज मैक्सिमम वेटेज इन एनी जीएस एग्जाम। सो गाइस, देखते हैं आज का इतिहास हमारे लिए क्या रखता है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC was established in 1947 and JB कृपलानी he was the founder of it। एक्चुअली इस टाइम पे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे। And Margaret Thatcher of Britain Conservative Party became England's first female prime minister। And एक और आप नाम याद रखिएगा, सना मरीन। शी इज़ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड and she is just 34 years of age and she is from Finland। And today is the birth anniversary of your Chief Minister of Rajasthan, Ashok Gehlot। And Dr. Zakir Hussain death anniversary is on 3rd May। He was second president of India। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या तैयार रहता है। विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स हैज अप्रूव्ड लोन ऑफ 346 मिलियन टू सपोर्ट महाराष्ट्र पावर सेक्टर। तो सही जवाब होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। जी हाँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक का ही आपका हेडक्वार्टर है कहाँ? मनीला, फिलीपींस में। और इसी के ही नए प्रेसिडेंट भी अभी बने हैं। कौन? मसात्सुको असाकावा। अच्छा, ये महाराष्ट्र को दिया गया है, तो महाराष्ट्र की ही आपकी कैपिटल है मुंबई। और महाराष्ट्र में ही आपकी पहली भारत की स्वच्छ भारत यूनिवर्सिटी अब बनी है। और वहीं पर ही आपका पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट भी बना है। कहाँ? मुंबई में। और ये आपसे IBPS के एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। एंड महाराष्ट्र में ही आपका तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और महाराष्ट्र की आपकी CM है कौन? उद्धव ठाकरे। जी हाँ, ये अभी न्यूज़ में भी थे। क्यों? क्योंकि अभी महाराष्ट्र में ना बाई इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं ऑन 21 मई। और उसी से रिलेटेड आपका इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 164। एक्चुअली 28 नवंबर को आपके उद्धव ठाकरे ने CM की शपथ ली थी, तो मगर वो इलेक्टेड नहीं, तो उन्हें किसी भी तरह से 6 मंथ्स के अंदर इलेक्ट होके आना पड़ेगा, अदरवाइज उनका कैंडिडेचर डिसॉल्व हो जाएगा। ये कहता है आपका आर्टिकल 164 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड महाराष्ट्र की तो चीफ मिनिस्टर आपके उद्धव ठाकरे हैं, वाइस चीफ मिनिस्टर आपके अजीत पवार हैं, एंड आपके गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और अभी थोड़े दिन पहले ही वहाँ के बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। कौन? दीपांकर दत्ता। ये मैंने आपको याद भी कराया था कि दीपांकर मतलब सूरज, और धीरे धीरे गर्मी आ रही है, सूरज सर पे आ रहा है, तो दीपांकर दत्ता आपके बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। अंकटैड ये भी अभी न्यूज़ में था क्योंकि इन्होंने 1.1 ट्रिलियन USD का लोन माफ़ कर दिया है ऑफ लो इनकम कंट्रीज़। वर्ल्ड बैंक भी अभी न्यूज़ में था क्योंकि इन्होंने ही 82 मिलियन USD का लोन दिया है टू हिमाचल प्रदेश फॉर देयर स्टेट रोड्स। एंड IMF ये भी अभी न्यूज़ में था क्योंकि इन्होंने ही 12 मेंबर एक्स्ट्रा एडवाइजरी पैनल बनाया है। उसमें आपके रघुराम राजन इज इंक्लूडेड, ही इज द एक्स गवर्नर ऑफ RBI। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन पर्सनैलिटीज हैज फीचर्ड इन 20 इंस्पिरेशनल लीडर्स ऑफ द मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020। तो सही जवाब होगा किरण मजूमदार शॉ। जी हाँ, यही आपकी बायो फार्मा की कंपनी है बायोकॉन, उसकी चेयरमैन है और फाउंडर भी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अक्सर आपको सुनने में मिल ही जाएगा। मिनल दिखावे भोसले, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि माइलैब आपकी पहली कंपनी बनी थी जिसने कोविड-19 किट बनाई थी, और यही तो वो पर्सन थी जिन्होंने ये किट बनाई थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 18 मार्च को इन्होंने किट सबमिट करी थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में, और 19 मार्च को इन्होंने डिलीवर भी करा था अपनी डॉटर को। प्रोफेसर थलापी प्रदीप, नहीं कल ही तो मैंने बताया है आपको, निकेई एशियन प्राइज़ मिला है इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी। इन्होंने भी नैनो टेक्नोलॉजी में काम करा है। एक्चुअली इन्होंने नैनोटेक वाटर प्योरीफायर बनाया है जो आपका बहुत ही कम दाम पे वाटर प्योरीफाई करता है। एंड सुदर्शनम बाबू ये भी न्यूज़ में थे क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप USA प्रेसिडेंट ने इन्हें USA की नेशनल साइंस बोर्ड का मेंबर अपॉइंट किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज फ्रॉम टाटा JLR ग्रुप हैज़ बीन नैरोड डाउन टू प्रेस्टिजियस रॉयल सोसाइटी ऑफ UK। तो सही जवाब होगा राल्फ स्पेड। जी हाँ, ये टाटा JLR ग्रुप के CEO हैं। टाटा JLR, टाटा तो आपको पता है, JLR जैगुआर लैंड रोवर जो टाटा ने एक्वायर कर ली है। एंड नोएल क्विन ये भी अभी न्यूज़ में थे क्योंकि HSBC बैंक के CEO अपॉइंट हुए हैं। HSBC बैंक इज योर यूरोप्स लार्जेस्ट बैंक। स्टुअर्ट गार्नर ये आपके नॉर्टन मोटर बाइक मेकर कंपनी के CEO हैं, और नॉर्टन से ही जुड़ी हुई न्यूज़, नॉर्टन बाइक कंपनी को ही TVS ने एक्वायर कर लिया है। राकेश शर्मा ये आपके इंटरनेशनल
मोटरसाइकिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे? तो सही जवाब होगा 3 मई। जी हाँ, टुडे इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें इंडिया की रैंकिंग थी 142nd। इट इज़ पब्लिश बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। एंड जैसा कि आपका ये मई का क्वेश्चन है, तो जल्दी से मैं आपकी एक बार सारे डे रिवाइज कराता हूँ। 1 मई को ही महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1960 में आपकी महाराष्ट्र स्टेट एंड गुजरात स्टेट वॉज फॉर्म्ड थ्रू बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अर्लियर दे वर पार्ट ऑफ बॉम्बे स्टेट ऑफ इंडिया। एंड आपका 3 मई को तो प्रेस फ्रीडम डे मनाया ही जाता है। एंड आपका 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है, और इसी दिन आपका कोल माइनर्स डे भी मनाया जाता है। तो ये तो बहुत ही जुड़े हुए टर्म है आपसे आपस में। फायर फाइटर आग को बुझाता है और कोल एक तरह का फ्यूल है जो आग लगाता है। 1st संडे ऑफ मई को बनाते हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे। हा लाफ्टर डे। 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन आप फर्स्ट नोबेल लॉरिएट इंडिया के उनका जन्म हुआ था। एंड ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर गीतांजलि। एंड आपका इसी दिन वर्ल्ड एथलेटिक्स डे भी मनाया जाता है। और एक्चुअली आपका 1st ट्यूसडे ऑफ मई को आपका वर्ल्ड एस्थमा डे भी मनाया जाता है। एंड आपका 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस सोसाइटी डे मनाया जाता है। एंड आपका 9 मई को सूरदास जयंती मनाई जाती है। एंड आपका 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। और आपका 2nd संडे ऑफ मई को मदर्स डे मनाया जाता है। और 11 मई को ही आपका 2nd संडे पड़ रहा है, तो आपका 11 मई को इस बार मदर्स डे मनाया जाएगा। और आपका वुमेंस डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। आप ऐसे याद रखिएगा। एंड आप 12 मई को आपका इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। 15 मई को आपका इंटरनेशनल डे फॉर फैमिलीज मनाया जाता है। एंड आपका 17 मई को वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे मनाया जाता है। एंड 18 मई को आपका वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है। चलो, मैंने आपसे पिछली बार पूछा भी था, तो आप लोगों ने किसी ने जवाब नहीं दिया, तो लास्ट बार मैं एक बार और कोशिश करता हूँ। आपका वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? एंड इफ़ यू नो द आंसर काइंडली कॉमेंट इट इन कॉमेंट बॉक्स। एंड आपका 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। और आप ध्यान रखिएगा, ठीक 1 महीना पहले 22 अप्रैल को मैंने आपको याद भी कराया था, आपका वर्ल्ड अर्थ डे था। और उससे भी 1 महीना पहले 22 मार्च को आपका वर्ल्ड वाटर डे था। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, 1 महीने बाद इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, और 1 महीने पहले वर्ल्ड वाटर डे। एंड आपका 31 मई को एंटी टोबैको डे मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा, आपकी आंध्र प्रदेश इज़ द लीडिंग स्टेट इन टोबैको प्रोडक्शन। और आंध्र प्रदेश ही आपका भाषा के आधार पर पहली स्टेट बनी थी। और अभी एग्रीकल्चर रिपोर्ट भी आई है, उसमें आंध्र प्रदेश हैज़ टॉप्ड इन फ्रूट्स प्रोडक्शन एंड वेजिटेबल्स वेस्ट बंगाल वॉज एट टॉप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज? तो सही जवाब होगा गिरिधर अरमानी। यही आपके मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के नए सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। एंड आपके मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी जी। एंड रवि मित्तल, ये भी अभी आपके स्पोर्ट्स सेक्रेटरी अपॉइंट हुए थे। और मैंने आपको याद भी कराया था, रवि शास्त्री वो भी इंडियन स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इंडियन टीम के कोच हैं। तो रवि मित्तल हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो गए। अजय तिर्के, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी बने हैं। एंड कपिल देव त्रिपाठी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है, ये आपके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ रिलीज्ड एन ई बुक ऑन प्रोफेसर बीबी लाल। उस बुक का नाम है बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। तो हु इज प्रोफेसर बीबी लाल? तो ही इज एन आर्कियोलॉजिस्ट। ही सर्व्ड एज अ चेयरमैन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इट वॉज फाउंडेड इन 1861 एंड इट्स फाउंडर वॉज अलेक्जेंडर कनिंगम। और इससे थोड़े साल पहले ही 1853 में फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज बिल्ड बिटवीन मुंबई टू थाने। द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन पर्सनैलिटीज हैज बीन ऑनर्ड बाय अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंटिस्ट? तो सही जवाब होगा शोभना नरसिम्हन। जी हाँ, शी इज़ अ प्रोफेसर एट जवाहरलाल नेहरू काउंसिल फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च एंड शी वर्क्स इन थियोरेटिकल साइंस डिपार्टमेंट एंड शी वर्क्स इन नैनो साइंस टेक्नोलॉजी फील्ड।
and she has been honored by American Academy of Arts and Science. Shikha Sharma, she has been appointed as the advisor of Google Pay. Seema Nanda, she just has stepped down from CEO post of National Democratic Congress. It is the highest post in opposition party of administration. And Manisha Singh, she has been appointed as USA envoy in OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, सरिस्का टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट? तो सही जवाब होगा राजस्थान. 13th वेबिनार इज शोकेस. आपका वेबिनार सीरीज चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की इन अंडर द हैशटैग देखो अपना देश, एंड उसका ही 13th वेबिनार ऑर्गेनाइज हुआ है और उसमें ही आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व को डिस्प्ले किया गया है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, काउंसिल फॉर Scientific and Industrial Research (CSIR) Central Road Research Institute has developed application Kisan Sabha to connect farmers to supply chain and fleet management system. तो who is our agriculture minister? सही जवाब होगा नरेंद्र सिंह तोमर. यहाँ किसान सभा ऐप बनाई गई है जिससे आपका फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को सही तरीके से ट्रांसपोर्ट करा सकें थ्रू सप्लाई चेन एंड फ्लीट मैनेजमेंट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, पथार पांचली हैज बीन the only Indian feature film to be included in BBC list of top 100 foreign languages. It was directed by which among the following directors? तो सही जवाब होगा सत्यजीत रे. जी हाँ, इन्हीं की अभी 99th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है. तो वक्त चला है प्रैक्टिस क्वेश्चन का जो मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था, तो आप सभी ने इसका सही जवाब दिया है. आयुष्मान भारत दिवस आपका 30 अप्रैल को ही मनाया जाता है और इसी दिन आपका इंटरनेशनल जैज डे भी मनाया जाता है. और ठीक एक दिन पहले 29 अप्रैल को अपना इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है. तो आज की वीडियो में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वेयर इज जीआई म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड? जो आपके जीआई टैग मिलते हैं, जैसे अभी मिला है ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर को एंड आपका टेराकोटा ऑफ गोरखपुर को, तो उसी पे बना हुआ एक भारत में म्यूजियम है. तो इफ यू नो द आंसर काइंडली कॉमेंट इट इन कॉमेंट बॉक्स. तो जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूँ, वेन एवर यू वॉच अ वीडियो ऑफ करंट अफेयर्स, तो काइंडली रिवाइज इट बिकॉज इट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर impactful learning. So this was all. These are your current affairs for 3rd of May. So if you like the video, please share it among your friends and subscribe to my channel. Thank you.